नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 7वीं की हिंदी की वर्कशीट नंबर 15 लेकर आई हूं, जो 8 सितंबर को आई थी। आज हम इस वर्कशीट में कठपुतली कविता, जो भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित थी, उसके अगले भाग को पढ़ेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर जो कठपुतली ने अपने कौन से मन के विचार हमारे साथ या अपने साथियों के साथ शेयर किए हैं। कठपुतली, चलिए पढ़ते हैं। सुनकर बोली, कौन? कठपुतली की जो सहेलियां थी वो सुनकर बोलती हैं आगे की। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। ठीक है, बहुत सुंदर कविता। फिर से पढ़ती हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। देखिए, जब कोई नई बात आती है, हम किसी के सामने रखते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि लोग उसके ऊपर जो है अपनी राय देते हैं। तो जब पहली कठपुतली ने अपनी सहेलियों और साथियों को कहा कि जो धागे बंधे हुए हैं मेरे पीछे आगे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम मेरी मदद करो और इनको तोड़ दो। ठीक है, तो बाकी जो उसकी सहेलियां होती हैं, अन्य कठपुतलियां होती हैं, वो कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इन धागों को तोड़ देना चाहिए। क्यों तोड़ देना चाहिए? क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं, जो हमारे मन के छंद है, जो हमारे मन की स्वतंत्रता है, उसको पहचाने हुए। क्योंकि अभी जो है हम किसी व्यक्ति के इशारे पे नाचती हैं, गाती हैं, पर यदि ये धागे टूट जाएंगे तो हमारे भी मन के विचार हैं, हम भी दर्शकों को जो है अपने पसंद का गाना जो है सुनाना चाहते हैं, अब अपने मन के जो गाने हैं, गीत है, उसे गुनगुनाना चाहते हैं। अभी तो जो जिसने हमें अपने बंधन में बांधा है, हम उसके इशारों से चल रहे हैं। ठीक है, तो आपने जैसे बेटा वो चैप्टर पढ़ा था ना, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जैसे वहाँ पे पक्षी अपनी स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो कठपुतली है वो भी स्वतंत्र होना चाहती है, अपने धागों को तोड़ना चाहती है। ठीक है, और वो सारी कठपुतलियाँ जो है अपने मन के छंद को, अपने मन के गीत को गाना चाहती हैं। ठीक है, मगर अब क्या हुआ कि जो पहली कठपुतली थी वो कहती है, अरे ये किस प्रकार की इच्छा मेरे मन में जागने लगी, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। ठीक है, आप देखो, अगर कठपुतली क्या है, वो तो किसी के इशारों पे ही तो नाचती है। तो कठपुतली पहले ये भी सोचने लगती है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है, क्या मैं स्वतंत्र हो सकती हूँ, ये किस प्रकार की इच्छा को मैंने जगा लिया है। और मैंने इस इच्छा के लिए अपनी जो सहेलियां हैं, अपने जो साथी हैं, उनको भी मैंने इसके विषय में बताया है। और वो एक तरह से अपने ही मन में क्या है, प्रश्न रखती है बच्चों की, किस प्रकार की इच्छा जो है मैंने अपने मन में जगा ली है। ठीक है, तो आप इसको अगर आज़ादी से जोड़ के देखें तो उस समय जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है, एकदम जो लोग थे भारत के, अंग्रेज़ों के उसमें क्या कहते हैं, अंग्रेज़ों के बंधन में बंधे हुए थे, तो वो कह भी रहे थे कि आज़ाद तो होने की बात कह दी थी, लेकिन अब प्रश्न था कि वो कैसे आज़ाद हो जाएंगे और कैसे उनके भीतर आज़ादी का भाव आया। क्योंकि बेटा, आप किसी तकलीफ़ से जब गुज़र रहे हैं और मान लो कोई आपका शोषण करना है, तो 1 दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा, तो जब उसकी अति हो जाती है तो आपको फील होने लगता है कि मुझ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है। ठीक है, और जब आप किसी के बंधन में जकड़े जाते हैं, तब आप वहाँ से स्वतंत्र होने की बात करते हो। लेकिन अगर वहाँ से स्वतंत्रता मिलने में थोड़ी कठिनाई हो, तो आपके मन में प्रश्न ज़रूर जगेगा कि अरे, क्या ये पॉसिबल है, कि किस प्रकार की इच्छा मैंने जगा ली है, क्या मैं इसे कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, या कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, अब चलिए जो कविता का भाव हमें वर्कशीट के माध्यम से दिया गया है उसको देखते हैं। प्रसंग में क्या है कि प्यारे बच्चों, ये कविता श्री भगवती प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। आप सभी बच्चे इस नाम को याद करेंगे इस चैप्टर के लिए, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि कठपुतली चैप्टर जो आपका है या जो कविता है, उसके जो रचनाकार है कौन है। ठीक है, इसमें उन्होंने कठपुतली की मनोदशा का चित्रण किया है। वे कहते हैं कि कठपुतली बंधे होने के कारण दुखी है और विद्रोह करती है, जिससे अन्य कठपुतलियाँ भी विद्रोह करने लगती हैं। ठीक है, उसने बात तो रख दी, तो उसी तरह से दूसरी कठपुतलियाँ भी जो है उसकी बातें मानकर जो है उस काम को करने लगती है। ठीक है, अब भावार्थ पढ़ते इसमें क्या है कि पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियाँ भी विद्रोह करने लगी और कहने लगी कि बहुत दिन हुए हमें अपनी मनमर्जी के किए हुए, हम दूसरों के इशारों पे नाचकर थक गई हैं। ये सब सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी
कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, उसके ऊपर तो अब अन्य कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी आ गई है। क्योंकि यदि आपने स्वतंत्रता की बात की है, सबसे पहले आप लीडरशिप में आए हो, तो अब क्या है, आपको सभी को, जब सभी आपकी बात से राज़ी होगी, तो आपको उस समय क्या होता है, करना होता है बच्चों कि आपको सबको लेकर चलना होता है। तो वहीं पे वो कठपुतली भी सोच रही है, क्या मैं सबकी आज़ादी करा पाऊँगी, क्या मैं सबको स्वतंत्र करवा पाऊँगी, किस प्रकार की इच्छा मेरे मन में जग गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि कविता का जो अर्थ है, भाव है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रश्नों के ऊपर चलिए चर्चा करते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा। तो पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियाँ कहती है कि हाँ हाँ, हमें भी बहुत दिन हुए हैं अपने मन के छंद छुए, अपने मन की बात किए हुए। ठीक है। सेकंड नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी? क्योंकि जो पहली कठपुतली ने बात कही थी, वो स्वतंत्र होने की बात कही थी। किसकी बात की थी? स्वतंत्र होने की बात की थी, और स्वतंत्रता सभी को प्यारी होती है। ठीक है, इसलिए अन्य जो कठपुतलियाँ थी, उनको पहली कठपुतली की बात जो है अच्छी लगी। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, दूसरी कठपुतली की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी। क्या सोचती है पहली कठपुतली कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। आगे है चौथे नंबर का प्रश्न है, आपको कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पे नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा और क्यों। तो बच्चे ये आप उत्तर स्वयं लिखेंगे। मेरे विचार से मैं अपना विचार डालूंगी कि मुझे कोई अपने इशारों पे नचाए, ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं अपनी आज़ादी को पसंद करती हूँ और मुझे अपने विचारों को रखने का, अपने आप स्वयं काम करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो है, आप क्या सोचते हैं, आप अपने विचार को यहाँ पर लिखेंगे। फिर है, क्या हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं। आपको इसका उत्तर लिखना है। हाँ बिल्कुल, हम इंटरनेट, मोबाइल, टीवी आदि के हाथों की कठपुतली कैसे बन गए, क्योंकि हम पूरे टाइम क्या है, पढ़ना, खाना पीना सब भूल जाते हैं बच्चों। हमें अपने बड़ों की भी बात नहीं सुनाई देती है जब हम इसके सामने बैठे होते हैं, क्योंकि हम उसमें इतना लीन हो जाते हैं कि हमें अपने खाने पीने से लेकर दूसरों की तकलीफ़ें क्या हैं उसको भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो जो है, अब क्या है कि ये टीवी और मोबाइल, इंटरनेट ने क्या किया, आपको अपने कब्ज़े में कर रखा है, तभी तो आपका मुंह से छूट नहीं रहा है। आप उसको रोक कर टीवी को पोस्ट करके या फिर मोबाइल को इंटरनेट को पोस्ट करके उसको छोड़ के नहीं जाते। आप क्या करते हैं, उसकी लत इतनी गहरी हो जाती है आपको कि आप उस टीवी, इंटरनेट या फेसबुक, व्हाट्सएप जो आप चला रहे हो दिन रात, पढ़ाई कर रहे हैं वो अलग बात है, पर अगर आप किसी दूसरे काम में लगे हैं जो आपके लिए आवश्यक नहीं है, तो क्या है, आप उसके हाथों में क्या है, बंद कर रह गए हो। ठीक है, वो आपको अपने इशारों पे नचा रहा है, वो बोल कुछ नहीं रहा, लेकिन उस पर जो चीज़ें उपलब्ध है वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिसके कारण से आप अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। आपको खेलना भी है, कूदना भी है, ये भी आपके शरीर के लिए अच्छा है, आपको भोजन भी करना है, आपको बड़ों की सहायता भी करनी है। जो अच्छे गुण हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, ख़राब होते जा रहे हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि आप अपना सारा टाइम तो इन्हीं जो टीवी, मोबाइल और इंटरनेट के साथ जो बिता रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आप उसके कब्ज़े में हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको जो है ये वर्कशीट का जो भाव है समझ में आया होगा। और कविता बहुत सुंदर है, बहुत सारे अर्थों को हमारे सामने ला के प्रेजेंट करती है। चाहे आप पास से जोड़ के देख सकते हैं, खुद से जोड़ के देख सकते हैं, या कठपुतली के संदर्भ में जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत सारे अर्थ निकालने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पर। और उम्मीद करती हूँ कि कविता समझ में आ गई होगी। अच्छी लगी है वीडियो आपको तो लाइक कीजिए। जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बच्चों कर लीजिए, ताकि आपको पुरानी और नई सारी वीडियो वक्त पर मिल जाएं। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी पे विराम लगाती हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।